दोस्तों लेकर आ गया हूँ एक धमाकेदार अनबॉक्सिंग वीडियो। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर ढूंढते हो तो भी आपको नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मोटो का एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन मोटो G60 का। दोस्तों इस अनबॉक्सिंग वीडियो को हम दो पार्टों में करेंगे। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे इस स्मार्टफोन का फुल स्पेसिफिकेशन प्लस डीप नॉलेज, और अगर आप दूसरी पार्ट को मिस करते हो और इस स्मार्टफोन को बाय करने के लिए मार्केट पर जाते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट यानी स्पेसिफिकेशन प्लस डीप नॉलेज। दोस्तों इस स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको देखने को मिलता है एक यूजर मैनुअल, प्रोटेक्टिव कवर, सिम इंजेक्टर टूल, टाइप सी केबल एंड 20 वाट का फास्ट चार्जर। दोस्तों देखा जाए तो बजट के हिसाब से इस स्मार्टफोन के बॉक्स में जो दिया गया है वो सब ठीक ठाक है। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो इस स्मार्टफोन को बिल्ड किया गया है प्लास्टिक द्वारा और इसमें वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन के राइट साइड में आपको देखने को मिलता है पावर बटन, वॉल्यूम बटन और डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट की। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है सिम ट्रे, जहां पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, यानी आप दो सिम या एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। नीचे साइड में आपको देखने को मिलता है माइक होल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर। ऊपर के साइड में आपको देखने को मिलता है 3.5 mm जैक, सेकेंडरी माइक होल। इस स्मार्टफोन का वेट है 225 ग्राम्स। बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.8 इंच का फुल HD प्लस IPS मैक्स पिक्सल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन है 2460 × 1080 पिक्सल एंड 396 ppi। इस स्मार्टफोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 85%, एस्पेक्ट रेशियो है 25:9। और इस स्मार्टफोन में जो हाईलाइट फीचर जो हो, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और HDR10 का सपोर्ट है। देखा जाए तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। इसका जो इंडोर और आउटडोर में ब्राइटनेस वो भी काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले में देखा जाए तो इस बजट के हिसाब से इस स्मार्टफोन में एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले दिया गया है। बात करें कैमरा की, तो इस स्मार्टफोन आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है 1.9। इसके अलावा आपको मिलता है 80 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, जो मैक्रो सेंसर की तरह भी काम करता है, और एक मिलता है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, जिसका है 2.4। दोस्तों इस कैमरा में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे शूट ऑप्टिमाइजेशन, ऑटो स्माइल कैप्चर, HDR पोर्ट्रेट, कार्ड मोड फोटो, प्रो मोड फोटो, पोर्ट्रेट और भी बहुत कुछ। और इसमें आप शूट करते हो अल्ट्रा HD 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो, फुल HD 120 FPS पर शूट कर सकते हो, और HD वीडियो आप 240 FPS पर शूट कर सकते हो। इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल है, इसमें आप शूट कर सकते हो फुल HD प्लस वीडियो 30 FPS पर। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिसका अपर्चर है 2.2। और इस फ्रंट कैमरा में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे HDR टाइमर, फेस ब्यूटी, पैनोरामा, ग्रुप सेल्फी एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ। और आप वीडियो शूट करते हो मैक्रो वीडियो, स्लो मोशन वीडियो, टाइमलेस वीडियो और भी बहुत कुछ। इस स्मार्टफोन के राइट की साइड में आपको फ्लैश देखने को मिलते हैं और आगे की साइड भी आपको फ्लैश देखने को मिलता है। देखा जाए इसका जो मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल, इसमें बहुत अच्छा फोटोज क्लिक आता है, और इसका जो डायनामिक रेंज है वो भी ठीक ठाक है, सब कुछ देखा जाए एक बहुत ही बढ़िया कैमरा दिया गया है इस स्मार्टफोन के इस बजट रेंज में। इसका जो फोटो है वो आप देख ही पा रहे हो एक एक करके स्क्रीन पर। बात करते हैं बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन आपको 6000 mAh का ह्यूज बैटरी देखने को मिलता है, जिसको आप चार्ज कर सकते हो बॉक्स में दिए हुए 20 वाट का फास्ट चार्जर से। और इस स्मार्टफोन का अगर आप एक बार चार्ज करते हो तो ये लगभग आपको बैकअप देगा 54 आवर्स का। बात करते हैं स्टोरेज की, तो इस स्मार्टफोन इंडिया में एक ही वेरिएंट पर लॉन्च हुआ है, वो है 6GB का LPDDR4X रैम और 120GB का UFS 2.1 स्टोरेज के साथ, जो काफ़ी अच्छा है बजट रेंज में। बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है 17,999 रुपीज़। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर। ये एक ऑक्टा का प्रोसेसर है। देखिए ये स्मार्टफोन का प्रोसेसर, यानी ये 732G प्रोसेसर 8 नैनोमीटर बनाया गया की वजह से ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। बात करते हैं इस प्रोसेसर का GPU, तो इसमें आपको GPU देखने को मिलता है Adreno 618 और इसका CPU है Cryo 470। बात करते हैं OS की, तो इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जो बेस है एंड्रॉइड 11 पर, जो काफ़ी अच्छा है इस बजट में स्टॉक एंड्रॉइड। बात करें सिक्योरिटी की, तो इसमें आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, फेस अनलॉक फीचर्स देखने को मिलते हैं और thinksild सिक्योरिटी देखने को मिलता है, जो एक मोबाइल बिल्ड सिक्योरिटी है। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको मिलता है डुअल 4G वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट, GPS, NFC, ब्लूटूथ 5.0 और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। बात करते हैं सेंसर की, तो इसमें आपको बहुत सारे सेंसर देखने को मिलता है, जैसे एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बाइंड लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर और भी बहुत कुछ। तो सेंसर का ये स्मार्टफोन ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं कलर की, तो ये स्मार्टफोन दो कलर पे आता है, एक है फ्रस्टेड चिंपांजी और एक डायनामिक ग्रे। स्पेसिफिकेशन फटाफट बताने के बाद अब हम बढ़ते हैं इस अनबॉक्सिंग वीडियो का दूसरा पार्ट। इसमें आपको खुद डिसाइड करना होगा
कि आपको क्या चाहिए, आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद क्या है। अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद है डिस्प्ले, तो आप स्मार्टफोन जरूर परचेस करें, क्योंकि इसका जो 6.8 इंच का डिस्प्ले है, इसका इंडोर और आउटडोर में ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है और ये काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। इसमें आप बहुत ज़्यादा गेमिंग अच्छी तरीके से कर सकते हो। ओवरऑल इस स्मार्टफोन का जो, और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश देखने को मिलता है और HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। देखा जाए तो ओवरऑल एक गुड डिस्प्ले है इस स्मार्टफोन का। अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद है डिस्प्ले, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर परचेस कर सकते हो। तो अब इस स्मार्टफोन को जरूर परचेस कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही बेटर डिस्प्ले होगा। अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद है कैमरा, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर परचेस कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का। इसमें जो फोटो शूट होकर आता है वो बहुत ही अच्छा है, शार्पनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, डायनामिक रेंज भी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है और इसमें बहुत ही अच्छा फोटोज क्लिक होकर आता है। इसका डिटेलिंग भी बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद है कैमरा, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर परचेस कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कैमरा होगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होगा। अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद है बैटरी, तो आप इसे जरूर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको देखने को 6000 mAh का ह्यूज बैटरी, जिसको आप चार्ज करा सकते हो अप्रोक्सीमेटली 20 वाट का फास्ट चार्जर से। तो इस स्मार्टफोन का बैटरी आसान से चार्ज हो जाएगा इस फास्ट चार्जर से, और इसका जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 54 आवर्स। अगर आपका स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा रैम चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 6 GB का रैम देखने को मिलता है, LPDDR4X, और 120 GB का UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। आप इसे परचेस, इसमें बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका स्मार्टफोन खरीदने का मेन मकसद है गेमिंग, आप एक बहुत ही हेवी यूज़र हो और बहुत ज़्यादा हेवी गेमिंग कर, तो आप इस स्मार्टफोन जरूर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G। एक बहुत ही ज़्यादा गेमिंग प्रोसेसर है और ये बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है। तो इसमें आप PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर बहुत ही आराम से खेलता है, तो कोई भी आपको लैग नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा चल जाएगा इस प्रोसेसर में। और ये प्रोसेसर 8 नैनोमीटर के होने की वजह से ये आपको बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा देगा, आपका स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा देगा, और आप गेमिंग तो आसानी से खेल सकते हो, कोई लैग आपको देखने को। बहुत ज़्यादा आप हेवी गेमिंग करते हो तो भी आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस पसंद है, तो आप इस स्मार्टफोन जरूर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इस स्मार्टफोन आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। बात कर सिक्योरिटी की, तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी पसंद करते हो आप अपने स्मार्टफोन में, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर्स तो है ही, मगर एक्स्ट्रा thinksild सिक्योरिटी देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। और सेंसर की बात करें तो इसमें सभी सेंसर देखने को मिलता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप हम साफ साफ कहते हैं, तो अगर आपका डिस्प्ले के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, तो इस स्मार्टफोन का जरूर परचेस कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी गेमिंग करते हो और बहुत ज़्यादा हेवी यूज़र हो, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है ये बहुत ही ज़्यादा है, इसमें बहुत ही अच्छा गेमिंग कर सकते हो। और आपका अगर कैमरा के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, तो आप इस स्मार्टफोन जरूर परचेस करना, क्योंकि इसमें जो कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है, इसमें बहुत ही अच्छा फोटोज क्लिक होकर आता है, डायनामिक रेंज भी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो बोलिए एक ओवरऑल गुड स्मार्टफोन है 18,000 रुपीज़ में। तो मेरा ओपिनियन है आप इस स्मार्टफोन को जरूर परचेस करो इस बजट में, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है वैल्यू फॉर मनी के लिए। तो फाइनली दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।